ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को बरूथनी एकादशी का महत्व समझाएंगे। बरूथनी एकादशी से संबंधित पुराणों में जो कथा वर्णित है, उस कथा का आज हम यहाँ आप सभी के समक्ष विवेचन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि बरूथनी एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आप सभी को इस कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त हो सके और आप सभी का कल्याण हो सके। अथ बरूथनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उसको करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो सब आप कृपा पूर्वक विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें तनी भी संदेह मत समझना। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य ग्रहण में जो स्वर्ण दान करने का फल होता है, वह फल बरूथनी एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम माना जाता है। उससे उत्तम तिलों का दान माना गया है। तिल से स्वर्ण का दान सर्वोत्तम है तथा स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं माना गया है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्या दान किसी के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्या दान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और यातनाओं को भोगते रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं लिखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनका गुण लिखा नहीं जा सकता, उनका पुण्य भी लिखा नहीं जा सकता। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तनों में भोजन करना। दूसरा, मांस का सेवन करना। तीसरा, मसूर की दाल का सेवन करना। चौथा, चना। पांचवा, कोंदों का साग। छठा, शक। सातवां, मधु अर्थात शहद। आठवां, दूसरे का अन्न खाना। नवां, दूसरी बार भोजन करना। और 10वां, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को
विधिवत व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह मत समझना। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक पुण्यवान माना जाता है। यूं तो शास्त्रों में अनेकों व्रत बतलाए गए हैं, पर एकादशी के व्रत से उत्तम व्रत कहीं भी शास्त्र और पुराणों में वर्णित नहीं है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से ऊपर उठ जाता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ एकादशी का व्रत करने वाले को ही नहीं, अपितु उसके संपूर्ण कुल को उसके द्वारा रखा गया ये एक व्रत तार देता है और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करके उसे स्वर्गलोक प्रदान करता है। जो मनुष्य मोक्ष की भावना से एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के फल के प्राप्ति के स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने वाला प्रत्येक मनुष्य भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। भगवान श्री हरि ही जगत के पालनहार के रूप में विराजित होते हैं और समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। अतः हम सभी को यथासंभव जितना प्रयास हो सके एक वर्ष में पड़ने वाली समस्त एकादशियों में से जो भी संभव हो व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हम अपने साथ साथ अपने कुल का भी उद्धार करते हैं और सबको कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराणों में एकादशी के व्रत के महात्म्य को अलग अलग रीति और नीति से समझाया गया है। आज की इस बरोथनी एकादशी की कथा को आप सबों ने हृदय से ग्रहण किया है। ईश्वर आप सबों को इस एकादशी के श्रवण का फल अवश्य प्रदान करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि जब कभी भी आप किसी भी एकादशी का व्रत करें तब भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों और भगवान को नैवेद्य अर्पित करके फूलों और पुष्पों से भगवान की पूजा करके एकादशी के व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।